मिनिमम 9 है, पलवल में मिनिमम 9 है, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं पंचकुला का भी देख लीजिए हाल, पंचकुला के बाद पानीपत का हाल देख लीजिए, मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर रहने वाला है। यहाँ मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस पानीपत में टेम्परेचर रहेगा। रेवाड़ी की अगर हम बात बताएं, रेवाड़ी का आंकड़ा है मिनिमम 9, मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस। रोहतक में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। सिरसा में मिनिमम 9, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। हांसी में मिनिमम 9 और मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। पलवल और पानीपत की 2 लाइव तस्वीरें हम आपको जरा दिखा देते हैं। अभी जो वहां पर नजर आ रही है कोहरे की ये तस्वीरें हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव, और फिर सड़कों पर चल रहे वाहनों पर तो यातायात पर प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि नजर नहीं आता है। स्पेशली जो ओपन एरियाज होते हैं वहां पर फॉग और ज्यादा डेंस हो जाता है। तो ऐसे में नेशनल हाईवे की तरफ से भी बार बार ये एडवाइजरी जारी की जाती है। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रफ्तार में ना चलें, आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करके रखें, और स्पीड पर नियंत्रण रहेगा तो अचानक से अगर कोई वाहन आ भी जाएगा तो एटलीस्ट आप ब्रेक मार सकते हैं, आप अपने वाहन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पीड में होंगे तो फिर एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से देखिए बार बार यही एडवाइजरी, रफ्तार में नहीं चलना है, स्पेशली कोहरे में। वैसे भी रफ्तार में ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, लेकिन कोहरे में एटलीस्ट अपनी स्पीड को कम करके चले। भले ही देरी से पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान पर, लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट होंगे। हरीश शर्मा पलवल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे, और राकेश भियाना पानीपत से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पहले राकेश, आपका रुख करते हुए पानीपत का हाल जरा बताइए, मौसम को लेकर अपडेट भी। आज तो काफी ज्यादा डेंस फॉग है जो नजर आ रहा है, क्या पानीपत में भी इसी तरह की स्थिति है? प्रशासन की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी है राकेश, और मौसम विभाग ने क्या बताया है? आने वाले कुछ दिनों में हालात क्या ऐसे ही रहेंगे या फिर कोई सुधार देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये तो जो आज टेम्परेचर है 8 डिग्री टेम्परेचर है। अगर हम फोग की बात करें, फोग जो यहाँ पर पानीपत से 2 नहरें दिल्ली को जाती है, नहरों के आसपास फोग है, जिससे वाहनों को चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हम शहर की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ धुंध नहीं है, मौसम साफ है। हाँ, शीतलहर चल रही है, ठंड अधिक है। आने वाले समय में जो बताया जा रहा है कि ठंड ये इस महीने इस तरह ही रहने वाली है, पर इसमें कुछ बदलाव होगा। जिस प्रकार से पहले भी पूर्वानुमान बताया गया था कि इस वर्ष जो है ठंड अधिक रहेगी, वो बिल्कुल ठंड बहुत अधिक है। तो इस बार तो फोग में भी धुंध है। और जहां तक प्रशासन की बात करें, प्रशासन द्वारा सभी वाहन चालकों को और आम जन नागरिकों को यह हिदायत दी गई है कि धुंध में वाहनों की गति धीमी रखें और इंडिकेटर जला के चले, ताकि और आसपास के जो फैक्ट्री के एरिया है वहां जो आग ना लगाएं, क्योंकि ठंड में लोग अक्सर आग सेकते हैं, जिससे प्रदूषण अधिक हो जाता है और धुआं फोग में शामिल होकर बीमारी पैदा करता है। प्रशासन द्वारा सभी आम नागरिकों को और जनता को यह हिदायत दी गई है कि इसी प्रकार का कोई भी कार्य न करे जिससे प्रदूषण अधिक हो। फिलहाल जो अगर हम प्रदूषण की बात करें तो 220 के आसपास AQI है, जो कि आम आदमी के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जिस प्रकार की स्थिति जो पिछले एक महीने से अधिक समय से प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हाँ, निगम कमिश्नर द्वारा ये हिदायत दी गई थी कूड़ा का उठान करें। कूड़ा का उठान अब हल्का हल्का शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम कहीं सही हुआ है, अभी तक वह पूरी तरह सही नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में राकेश किस तरह के हालात रहने वाले हैं? मौसम विभाग की तरफ से किस तरह के प्रेडिक्शंस हैं? आने वाले दिनों में अगर हम बात करें, पहले ही बताया कि इस महीने में मौसम जो लगभग इस तरह ही से रहेगा। सुबह जो टेम्परेचर 7 डिग्री से लेकर अगर पूरे दिन की बात करें 16, 17, 18 यही बताया जा रहा है। पर इसमें कुछ मौसम होने की बदलाव है, क्योंकि हर वर्ष जब भी फरवरी का महीना आता है एक ठंड कम होती है, बीच में एक बार ठंड का दोबारा से प्रकोप होता है। लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि फरवरी में मौसम साफ रहेगा, ठंड में कुछ सुधार होगा, ठंड कम होगी, लोगों को इससे राहत मिलेगी। प्रदूषण की स्थिति तो हम देख ही पा रहे हैं, न सिर्फ राजधानी में पर हरियाणा प्रदेश में भी कई जिले ऐसे जहां पर बहुत अच्छी एयर क्वालिटी नजर नहीं आती है राकेश। ऐसे में ये
कोहरे का डबल अटैक है जो लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैयारियां किस तरह की गई है, स्पेशली अगर हम जो रैन बसेरे होते हैं, जिन लोगों के सर पर छत नहीं होती है, उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है, वो ऑन ग्राउंड किस तरह की नजर आती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें निगम कमिश्नर द्वारा और पानीपत प्रशासन द्वारा बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता की बात करें या जेबीएम कंपनी की बात करें, उनमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। कंपनियां जो है सुबह या दोपहर को काफी देर से आती हैं और 3-3 दिन तक कूड़ा नहीं उठाती हैं, जिससे प्रदूषण दिक्कत है, स्मेल अधिक रहती है। और जो शहर में वातावरण है प्रदूषण का, उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रशासन अधिकारी को और आम जनता को, नागरिकों को मिलकर अभियान चलाना पड़ेगा ताकि कूड़े को लेकर। ठीक है राकेश, शॉर्ट टर्म आपके पास वापस बने रहिए आप। हरीश भी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, पलवल से लाइव कनेक्टेड हैं। हरीश, आपके तो पीछे भी काफी ज्यादा फॉग नजर आ रहा है और काफी डेंस फॉग है, ये क्या स्थिति है? जरा पहले तस्वीरों के साथ दिखाइए और मौसम विभाग ने पलवल के लिए क्या अपडेट्स जारी किए हैं ये भी बताइए। क्या आपको बताएं, पलवल में सुबह से ही घना कोहरा नजर आ रहा है, जिसके चलते विजिबिलिटी काफी जीरो हो गई है। यातायात की बात करें तो वाहनों को चलने में आगे दृश्यता काफी कम नजर आ रही है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इस कारण छोटे वाहनों या बड़े वाहनों को रोड पर चलने में अपनी गति धीमी करनी पड़ गई है। तो वहीं हम स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चों को ऐसे में स्कूल जाने में काफी विलंब की देरी हो रही है, जिस कारण क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो उनके ट्रांसपोर्ट धीरे चल रहे हैं। तो विजिबिलिटी की हम बात करें, विजिबिलिटी काफी पलवल में बेहद खराब नजर आ रही है, घना कोहरा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का घना कोहरा पलवल में छाया हुआ है। सामने जो बिल्डिंग है वो भी हमको दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार का घना कोहरा पलवल में इस समय बना हुआ नजर आ रहा है। और हम टेम्परेचर की बात करें तो पलवल में इस समय का जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेल्सियस इस समय रिकॉर्ड किया गया है। बताएं आपको कि जिस तरह से ये जो घना कोहरा है दोपहर के टाइम में अच्छी धूप खिल जाती है, परंतु सुबह की हम बात करें तो सुबह इस तरह का कोहरा ही बना रहता है। वहीं मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले कुछ दिन और यही स्थिति बनी रह सकती है। पलवल में घना कोहरा छाया रह सकता है, परंतु दोपहर के टाइम अच्छी धूप खिल जाती है। हरीश, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है पब्लिक के लिए, ये भी जरा बताइएगा, और क्या विचार किया जा रहा है आगे इस कोहरे को देखते हुए? प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। वहीं रोडों पर लोगों को स्पीकर लगाकर या कुछ कहीं की जो रोडों पर जो लाइट होती है उनको लगाकर बताया जा रहा है कि अपनी फॉग लाइट जलाकर चले गाड़ियों में, जिस कारण दूर के आने वाले वाहन है उनको गाड़ी दिखाई दे। प्रशासन का जागरूक करने का अभियान है कि वो जगह जगह जाकर भी रोडों पर भी बोल रहे हैं कि अपनी फॉग लाइट ऑन करके चले और काफी अपनी जो स्पीड है गाड़ियों की वो भी लिमिट में रखे, जो जिस कारण हादसा होने से बचे। हरीश, आपका बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।